अगस्त जी के शिष्य के रूप में सुतीक्षण जी हैं। सुतीक्षण जी बड़े छोटे थे, तब से अगस्त जी के यहाँ रहते थे, बहुत छोटे से थे। अगस्त जी के शिष्य के रूप में वहाँ रहते थे, रोज सेवा में साथ रहते, गुरु जी की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, ठाकुर जी की सेवा में सुतीक्षण को नियुक्त करके अगस्त जी कहीं गए कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम हमारे ठाकुर जी की सुंदर सेवा करना, एक बार भी इन्हें छोड़ना मत अकेले। अब सुतीक्षण जी बोले ठीक है गुरु जी, बच्चे थे, छोटे से थे। अब महाराज अगस्त जी चले गए। अब सुतीक्षण जी बड़ी सुंदर सेवा करे ठाकुर शालिग्राम जी की, बड़ी बढ़िया सेवा करे, स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य तिलक सब बढ़िया सुंदर सजाएं गुरु जी की तरह, रोज रोज करते थे। एक दिन बालक हैं, कितनी देर आश्रम में बैठे रहेंगे, बस एक दिन ऐसे आसपास में ही विचरण करने निकल पड़े सुतीक्षण जी। तो विचार किए कि गुरु जी ने कहा है कि उनके भगवान को 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रखना है। तो क्या किए, भगवान को उठाए, जेब में डाल लिए, शालिग्राम जी को अपने साथ जेब में डालकर साथ लेकर चले कि जहां रहूंगा साथ में रहेंगे। अब घूमते रहे, इधर उधर खेलते रहे बच्चों के साथ। फिर और भी घूमते घूमते एक जगह पहुंचे, बड़ा सुंदर जामुन का बिरवा लगा था, जामुन का वृक्ष, जामुन जानते हैं ना फल। अब उसमें बड़े बड़े जामुन पड़े थे और पके भी थे। अब इनका इच्छा हुआ जामुन खाने का, तो इन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा कि कैसे तोड़ूं, ऊंचा पेड़, इधर उधर देखे कुछ नहीं मिला, याद आया जेब में भगवान पड़े हैं। शालिग्राम जी पत्थर के होते हैं, ये इधर उधर पत्थर ढूंढ रहे थे, पत्थर नहीं मिला तो जेब में से पत्थर निकाले, अर्थात शालिग्राम जी को निकाले। बोले पत्थर तो ये भी हैं, ये भी तो जामुन तोड़ सकते हैं। अब क्या किए, मार दिए महाराज शालिग्राम जी को, जामुन पे मारे, जामुन गिरी, उठाए खाए। और फिर विचार किए कि गए कहाँ शालिग्राम जी, भाई पत्थर मारो तो वहीं तो गिरता नहीं है, फल भले वहीं गिरे, पत्थर दूर चला जाता है। अब इधर उधर खोजने लगे कि अरे भगवान अब क्या होगा, अब गुरु जी आएंगे तो उनके भगवान नहीं मिलेंगे तो डांट खाऊंगा, मारा जाऊंगा, मिल जाए तो अच्छा। बड़ी देर तक जामुन के वृक्ष के नीचे खोजते रहे, जब नहीं मिले तो क्या किए, एक सुंदर सा बढ़िया सा पका हुआ जामुन उठाए, जेब में रख लिए। शालिग्राम जी जामुन की तरह उतने ही बड़े, काले काले जामुन भी वैसे, और लेकर के आए बढ़िया, जहाँ गुरु जी पूजा करते थे वहां पर रख दिए, तिलक उलक लगा के बढ़िया तब सजाकर। अब गुरु जी आए, प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि के बाद पूजन करने गुरु जी बैठे। तो गुरु जी जब पूजन करने बैठे, शालिग्राम जी को उठाए, सुंदर जल में स्नान कराए, पंचगव्य में स्नान कराए, और जैसे हल्का सा रगड़े तो जामुन का छिलका हट गया। और जामुन का छिलका हटा, सुतीक्षण जी एकदम सन्न, अब क्या होगा। तो गुरु जी सुतीक्षण जी की तरफ देखे कि ये क्या है, ये क्या कर दिया। तो सुतीक्षण जी बोले मैंने कुछ नहीं किया, आप जो रख के गए थे वही मैं सेवा करता था, मैंने कुछ किया नहीं। बोले फिर ये क्या स्थिति है। तो सुतीक्षण जी ने कहा गुरु जी अगस्त जी से कि ये स्थिति आपके कारण हुई है। अगस्त जी के बोले मेरे कारण हुई है, मैंने क्या किया। तो सुतीक्षण जी ने कहा पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम सड़ गए हमका जान। रोज रोज पानी में डुबोते हो, रोज रोज पानी में डुबोते हो, वो ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। बार बार पानी में डुबोने के कारण भगवान सड़ गए, शालिग्राम सड़ गए, देखो आज चमड़ा छोड़ दिए। अब अगस्त जी को बड़ा क्रोध आया, जब अगस्त जी उसको मसले देखे, जामुन का फल पूछने लगे कहाँ है। रोते हुए सुतीक्षण जी सब बताए और तुरंत आश्रम से निकाल दिए कि निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी दिखाई मत देना, तभी दिखाई देना जब मेरे ठाकुर जी को खोज कर ले आना, ठाकुर जी मिल जाएं चले आना लेकर, नहीं तो कभी मेरे सामने मत आना। उसी दिन से सुतीक्षण जी कठोर तपस्या में लग गए। इतनी तपस्या किए, इतनी तपस्या किए कि शालिग्राम रूपी ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन राम रूपी ठाकुर जी मिल गए। और राम रूपी ठाकुर जी जैसे ही सुतीक्षण जी से मिले, सुतीक्षण जी बाह पकड़े, सरकार चलिए हमारे गुरु जी के यहाँ, आपके कारण कब के छूट गए हमसे, वो उनका सानिध्य नहीं मिल पाया, आज आप मिले हो, चलिए। लेकर के सुतीक्षण जी अगस्त जी के यहाँ आए और बाहर ही राम जी को खड़ा करके सुतीक्षण जी आवाज दे गुरु जी। आवाज सुनते ही अगस्त जी बोले ये तो सुतीक्षण है, ये कैसे आ गया आश्रम में। लिए डंडा खदेरे,
बोले अरे आपके ठाकुर जी के साथ आया हूँ, अकेले नहीं आया हूँ। आपने कहा था ना कि ठाकुर जी मिल जाएंगे तो आ जाना, तो ठाकुर जी मिल गए, मैं लेकर के आया हूँ। अगस्त जी बोले ठाकुर जी मिल गए? हाँ मिल गए, आजा फिर आजा, नहीं मारूंगा। सुतेक्षण जी अंदर आए, कहाँ है ठाकुर जी? अरे बाहर तो चलो दिखाए। बोले बाहर क्यों रख दिया, अंदर क्यों नहीं लाए? बोले अरे आप बाहर चलो तो सही, आप इतने छोटे ठाकुर जी को मैं घुमाया था, वो बड़े होके इतने बड़े हो गए। वो छोटे से मैंने घुमाया था ना, छोटा वाला खोया था, मैं बड़ा वाला ठाकुर जी लाया हूँ। अगस्त जी बोले फिर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। और जब बाहर निकल के आए तो श्याम स्वरूप में, श्याम वर्ण में हमारे परमात्मा श्री राघव सरकार सामने खड़े हुए। छोटे ठाकुर, पत्थरकार ठाकुर, शालिग्राम ठाकुर को राम के रूप में देखकर अगस्त जी आज गदगद हो गए, आनंदित हो गए और बारंबार भगवान का पदवंदन करने लगे, दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे और अद्भुत स्वरूप का दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे। और कहे महाराज कितने सुंदर हैं ये, कितने अद्भुत हैं, कहाँ मिले तुमको? सुतेक्षण जी बोले इसी वन में खोए थे हमसे, ये इसी जंगल में खोए थे हमसे और इसी जंगल में ही पाया हूँ और ढूंढ कर लेकर आया हूँ। आज अगस्त जी राम को उतना प्रणाम न कर रहे जितना सुतेक्षण को कर रहे हैं कि तुम्हारे कारण, मैं तो शालिग्राम पत्थर रूपी ठाकुर को पूछता था, तुम्हारे कारण साक्षात ठाकुर जी हमको मिल गए। अपने भक्तों के मान मर्यादा आन सम्मान को रखने के लिए भगवान स्वयं आ जाया करते हैं। मानो सुतेक्षण को गुरु जी से मिलाने के लिए भगवान का वनवास हो गया, भगवान बन गए, तो मानो सुतेक्षण जी को उनके गुरु जी से मिलाने के लिए भगवान बन चले आए। आज दर्शन प्राप्त कर रहे और बारंबार भगवान का धन्यवाद कर रहे कि नाथ जिसके जीवन में आप आ जाओ, जिसको आप मिल जाओ, सत्य है कि उसका जीवन बदल जाए। सुतेक्षण जी भगवान को हृदय में धारण कर चरण वंदन कर रहे कि मैं कितना बिलखा, कितना रोया और अपने गुरु से अलग होने का जो कष्ट मिला, उनके कोप का जो भाजन हुआ, आज आप मिले, आपके कारण हम फिर से अपने गुरुदेव भगवान के पास आ पाए, उनका सानिध्य प्राप्त कर पाए। सत्य है राघव, जिनके जीवन में आप आ जाओ उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन हो जाता है।